अस्सलाम वालेकुम। नसीम राजपूत एक मरतबा फिर BTV के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। डेल्फा इंतहाई इम्पोर्टेंट एक ऐसा इदारा है कि जिसने हमारे 3 इम्पोर्टेंट सेक्टर्स को अपने अम्ब्रेला के अंदर जमा किया, जिसमें डेयरी सेक्टर की बात कर लें, एग्रीकल्चर की बात करें, लाइव स्टॉक की बात कर लें। और इस एसोसिएशन ने लास्ट ईयर जो अपना पहला सीज़न किया था, उसकी सक्सेस का अंदाज़ा आप इससे भी कर सकते हैं कि जितने पार्टिसिपेंट्स उस पहले इवेंट में थे, मेरे ख्याल है कि शायद 30% ऑफिशियल सिर्फ कराची से जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनका इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पहले साल की सक्सेस थी, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को जमा किया गया इस डेल्फा में कि जो हमारे मुल्क की मईशत में लोगों को रोज़गार देने के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हमारा ये सिलसिला जो डेल्फा कैटल शो के हवाले से है, जो सीज़न 2 होगा, जिसका आगाज़ होगा 30 दिसंबर 2022 से और ये इख्तिताम पजीर होगा 1 जनवरी 2023 को। एक साल का इवेंट 3 दिन में ख़त्म होगा। ये एक दिलचस्प कैटल शो सीज़न 2 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, डेल्फा कैटल शो। मेरे साथ दो इम्पॉर्टेंट शख्सियत गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, जो अगर हम कहें कि एक इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं इस डेल्फा के भी, और एट द सेम टाइम इस इम्पॉर्टेंट सेक्टर के भी बहुत काम कर रहे हैं, बहुत एफर्ट से काम कर रहे हैं। खान कैटल्स के दो इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव जहांजेब इकबाल साहब और हसन खान साहब हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच आप दोनों साहिबान का डेल्फा के सिलसिले में आप जमा। सबसे पहले खान कैटल के बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये जो सेक्टर लाइव स्टॉक का है, इसमें आपने कब काम का आगाज़ किया, किस तरह ग्रो किया और इस वक्त कहाँ पर हैं? सर, काम का आगाज़ हमारा हुआ था 2018 से। तो वो सफ़र स्टार्ट किया था बहुत नॉर्मल लेवल से, और उसके बाद जब जिस तरह का हमारा मार्केट में हमारी जिस तरह प्रोडक्ट्स जाती रहीं तैयार होके फिर कुर्बानी वालों को पहुंचती रहीं, तो उसके बाद जो रिस्पांस हमें मिला, तो उसके बाद हमें अप्रिसिएशन मिलने के बाद हमारे अंदर एक एनर्जी आ गई कि चलें और कस्टमर्स को और सेटिस्फाई करने की कोशिश करें। तो हमने एक्सपेंड किया, फिर हम डेयरी में आए, फिर डेयरी में भी हमने काम करना शुरू कर दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम डेयरी भी कर रहे हैं और कैटल भी ऑलरेडी मार्केट को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो खान कैटल का इतना ज़बरदस्त प्रोवाइड कर रहे हैं कि इस दफ़ा बकरीद पे आपको बिल्कुल बिल्कुल अवार्ड बिल्कुल दिया गया, मेडल अल्हम्दुलिल्लाह दिया हम गया। गोल्ड मेडलिस्ट थे खान कैटल लास्ट हारिस ईयर। मिठानी साहब से ताल्लुकात अच्छे हैं आपके? नहीं नहीं, सिर्फ ताल्लुकात नहीं है, हमारी प्रोडक्ट थी, जो प्रोडक्ट थी और पब्लिक ने देखी, सिर्फ हारिस भाई ने नहीं देखी, पूरी डेल्फा टीम नहीं, ने मैं देखी। मजाक कह रहा हूँ, क्योंकि और हारिस भाई डेल्फा सोशल के पीछे मीडिया पे जितने एफर्ट कर रहे होते हैं, बिल्कुल मेरी बड़ी बिल्कुल उनसे हारिस भाई मुराद। का एफर्ट तो कोई उसको इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। हारिस भाई ना हो तो डेल्फा मेरे ख्याल है काफ़ी नीचे होती है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हारिस भाई ने बहुत ऊपर पहुंचा दिया डेल्फा को, और उसी वजह से हम भी डेल्फा के साथ कंबाइन हुए हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का काम है। हसन खान साहब, जिस तरीके से गोल्ड मेडल भी आपको मिला और अब हसीना मान जाएगी, हसीना बानो। हसीना बानो, हाँ हसीना बानो की तैयारी चल रही, तो हसीना बानो से हम क्या एक्सपेक्टेशन रखें डेल्फा कैटल शो 2022 के दौरान? इंशाल्लाह लोग आएँ डेल्फा 31 और 1 जनवरी आके जो है वो हसीना बानो को जो है वो देखें एक दफ़ा लाइव, और इंशाल्लाह ये भी इंशाल्लाह 2023 की जो है टॉप बछड़ी ऑफ द ईयर होगी इंशाल्लाह। इतने कॉन्फिडेंट आप दिखाई दे रहे हैं, मुझे झांजेब भाई भी दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या रीज़न है? हालांकि मैंने देखा है कि आपके यहाँ पे अब कंपटीशन लेवल कोई कम नहीं रहा है, ये डेल्फा के साथ जितने भी सेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, और फिर जैसे आप लाइव स्टॉक और डेयरी सेक्टर से वाबस्ता हैं, बहुत कंपटीशन बढ़ गए। जी बिल्कुल, बस ये है कि हमें अपनी जो चीज़ है उस पे भरोसा है, और हम मेहनत भी बहुत करते हैं, तो इस वजह से हमें उम्मीद है कि लोगों को पसंद भी आएगी। लोग बिल्कुल आएँ खान कैटल के उस पे स्टॉल पे और आके विज़िट करें, और ज़रूर आके ये हसीना बानो जो है वो बछड़ी देखें लाइव एक दफ़ा। नहीं नहीं, बिल्कुल हसीना बानो को बिल्कुल हम सब जाके देखेंगे, और आप सब लोग भी आके देखिएगा हसीना बानो। और इसके अलावा भी हमारे पास कुछ सरप्राइज़ हैं पब्लिक के लिए, इंशाल्लाह वो भी रिवील करेंगे। अच्छा, बिल्कुल, तो हसीना के अलावा और कौन है? और भी सरप्राइजेस हैं, वो सरप्राइज है ना, वो डेल्फा में ही पता डेल्फा में चलेगा। हम यानी हसीना के साथ और भी नगीना मौजूद हैं। 3 साल, मैं अगर इसको देखता हूँ 4 साल, 2018 में हसन खान साहब आपने काम शुरू किया डेयरी का। लाइव स्टॉक का काम कब से कर रहे हैं? ये भी 18 के एंड में शुरू किया था, पहले तो डेयरी इस की। 3-4 साल में खान कैटल ने कहाँ ग्रो किया, इस वक्त कहाँ पर है?
अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने 18 में शुरू किया था उसके बाद जो है फिर कैटल का जो है मैंने 18 के एंड में स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लास्ट ईयर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला कैटल के अंदर, हारिस भाई की वजह से भी, डेल्फा की वजह से भी। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और इंशाल्लाह आगे जाके जो है वो ब्रीडिंग के ऊपर भी हम काम करेंगे। इंशाल्लाह इस इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल लगे रहेंगे हम इंशाल्लाह। जाजिद साहब, डेल्फा कैटल शो के सिलसिले में जो एक कंपटीशन मिलता है, क्योंकि आप सब लोग बहुत एफर्ट करते हैं, ये बहुत मेहनत का काम है, इसमें मेहनत से ज़्यादा पहले शौक होगा तो मेहनत होगी। ये सारे काम में ऐसे ही होता है, लेकिन ये तो बड़ा ही कोई एक मेहनत का काम है। सुबह जाना है वहाँ पे, अपने जानवरों को देखना है, उनकी तैयारियाँ कैसे हो रही हैं। डेल्फा कैटल शो की पार्टिसिपेशन से आ, आने वाले वक्त में खुद कितनी तैयारी करने का मौका मिलता है, क्योंकि जज कर लेते हैं भाई ठीक है, अब मूसा बेग कैटल ने ये तैयार किया है, सूरती कैटल ने ये कुछ तैयार किया हुआ है, तो कितना एक जज्बा भी मिल जाता है और मोटिवेशन भी मिल जाता है और आइडिया भी हो जाता है अब क्या तैयार करना है। सर बेसिकली लास्ट ईयर जब पहला शो हुआ था तो पब्लिक को इतना आइडिया नहीं था, तो जिस तरह पब्लिक आपने को नहीं पार्टिसिपेट किया था था? तो हमें भी नहीं था, हमने भी पार्टिसिपेट नहीं देखिए किया क्या, था। मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वो पहली मर्तबा पार्टिसिपेट करें, इट मीन्स के डेल्फा फ्लाई अप्लाई कर रहे हैं इंशाल्लाह। आप बात कर रहे थे। तो इस साल हमने पूरी कोशिश करी है कि हम डेल्फा की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तैयार हो जाएं और उसके हिसाब से हम अपनी कैटल को तैयार करें। कोशिश करी है, बाकी रिज़ल्ट जब सामने रिवील होगा तो इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा। बाकी मेहनत हम पूरी कर रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं। वो ऐसी क्या ख़ास चीज़ हसन खान साहब आप करते हैं, ऐसी क्या चीज़ आपके दिमाग में कि हम जो है वो खान कैटल मुख्तलिफ होंगे बाकी सबसे? क्योंकि हम जो चीज़ जो शुरू में बच्चे लेते हैं तो हम वो देख के लेते हैं कि ये आगे जाके कैसे बनेंगे, कैसे तैयार होंगे। तो हम इसी हिसाब से चीज़ लेते हैं, उसी हिसाब से मेहनत करते हैं, तैयार करते हैं उनको, फिर लोगों के आगे जो है वो लेके आते हैं। तो हमें पता होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो लोगों से डिफरेंट होगी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह हम बहुत उम्मीद करते हैं कि ये प्रोडक्ट भी मुख्तलिफ होगी और फ़ायदा भी इंशाअल्लाह जो है वो हमारे मुल्क को होगा। आप जब सब लोग जो फार्मर्स काम कर रहे हैं, हसन खान साहब आपसे मेरा सवाल है कि आप ये तीन सेक्टर एक अम्ब्रेला के तरह जमा हैं, सारे लोग वहाँ पे जमा होंगे, जब सब जमा होंगे तो बिज़नेस टू बिज़नेस और दीगर मौके आपको वहाँ पर होंगे। तो क्या देख रहे हैं फ्यूचर इन तीन सेक्टर्स, इन तीन इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स के थ्रू मेरे मुल्क का फ्यूचर? बिल्कुल, जब ये तीनों एक अम्ब्रेला के नीचे होंगे और इस तरह की एग्जीबिशंस होती रहेंगी जिस तरह ये डेल्फा ने किया है, तो बिल्कुल ये हमारी मईशत के अंदर अच्छा रोल प्ले कर सकती है। इससे हमारी जीडीपी भी बढ़ सकती है, मईशत अच्छी हो सकती है। ये तीनों, डेयरी, एग्रीकल्चर और अपना लाइव स्टॉक, ये तीनों जो है मिलकर जो एक अम्ब्रेला के नीचे चलेंगी तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम। वे ऐसे 3 4 5 आपके दोस्त होंगे जो डेल्फा के अम्ब्रेला के तले होंगे, उनसे मिलके बैठ के एक करें फार्मूला बनाएं और उसके बाद फिर पाकिस्तान की मईशत के लिए जो आप कोशिशें कर रहे हैं, जो डेल्फा कर रहा है, वो कामयाब होनी चाहिए। हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जाजिब साहब थैंक यू वेरी मच। डेल्फा के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं, चाहे एग्रीकल्चर की बात कर लें, डेयरी की बात कर लें, लाइव स्टॉक की बात कर लें, ये वो हैं कि जिन पर हम बात करते चले जाएंगे तो कम नहीं होगी, लेकिन इनके मसाइल के हल के लिए जैसे हम सब गुफ्तगू कर रहे हैं, हल की तलाश करेंगे तो एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी की मदद कर रहे होंगे, क्योंकि आधी से ज़्यादा आबादी हमारी देही इलाका जात पे मुश्तमिल है, जिनका गुज़र बसर ही एग्रीकल्चर पे है या लाइव स्टॉक पर है या डेयरी पर है। मज़ीद आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी, मज़ीद मेहमान डेल्फा कैटल शो के मेहमान बनते रहेंगे। नसीम राजपूत इजाज़त चाह रहा है, जल्द फिर मिल रहे हैं। टिल देन अल्लाह निगहबान।